सिद्ध परमेष्ठी बहिरात्मा हैं। महाराज, सिद्ध परमेष्ठी जो हमारे आराध्य हैं, हम जिनके पुजारी हैं, पूजा अर्चना जिनकी हम करते हैं, वे बहिरात्मा हैं। आप क्या कह रहे हैं? हमने सोचा सतना विद्वानों की नगरी है, पहले 10-5 मिनट इन्हें परोस दिया जाए, फिर हम केवल आज युवा बच्चों के लिए बोल रहे हैं। महाराज, युवा बच्चों के लिए क्यों? जब हम खजुराहो से आ रहे थे, रास्ते में एक बालक मेरे पास साथ में चल रहा था। उसने एक प्रश्न किया। आज हम अपने वक्तव्य में केवल उस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। प्रश्न इतना ज़बरदस्त है कि अच्छों के पास उसका जानते हुए भी सीधा उत्तर नहीं रहता। बालक बोलता है, महाराज मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, हमारे कई सारे मित्र हैं, कुछ मित्र वेजिटेरियन हैं और कुछ, उनमें जो कुछ नॉन वेजिटेरियन हैं, उनसे जब मैंने, उसमें से एक से मैंने कहा, उस बच्चे ने मुझसे बोला कि जब मैंने अपने मित्र से जो शाकाहारी नहीं था उससे कहा कि आप शाकाहार, केवल शाकाहार क्यों नहीं करते, तो उसने क्या जवाब दिया? आप भी शाकाहारी नहीं हैं। क्यों? बोले वृक्ष भी तो जीव है, उसके जो फल हैं वो भी तो जीव का अंग है। तो महाराज, जैसे उसने ये कहा, मैं कोई उत्तर नहीं दे पाया। ये प्रश्न उसने पूछा, मैंने उसको वहां उत्तर दे दिया। संभवतः वो बालक इस सभा में रोज बैठता है, अभी तो शायद नहीं आया, आ जाएगा। उसको तो संतुष्ट कर दिया। फिर 5-6 दिन पहले, जब मैं 2-3 दिन पहले जब मैं सुबह सुबह जंगल जा रहा था, 8-10 लड़के मेरे साथ थे। उन लड़कों से अचानक वो क्वेश्चन मुंह से निकल आया। तो हमने कहा, हाँ भैया बताओ, सही कह रहा ना वो, कि चाहे पंचेंद्रिय जीव का घात कर लो और उसका सेवन कर लो, और चाहे वृक्ष, वो भी जीव। ये उत्तर आज कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने वाले सारे के सारे बच्चों को, जो उनके जो शाकाहार नहीं करते वो वाले मित्र हैं, वो ऐसा बोल देते, हमारे बच्चे कोई उत्तर नहीं दे पाते। ये बात जब मैंने उन 7-8 बच्चों से 2 दिन पहले रखी, किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। मैं घबरा गया। मैंने कहा, हमारे बच्चों को अगर ये उनको सटीक उत्तर वहाँ नहीं देंगे तो जो सामने वाला है वो तो कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि उसका पक्ष तो और मजबूत हो जाएगा। वो तो ये सोचेगा इनके पास कोई उत्तर ही नहीं है। और जो हमारे बच्चे ज़्यादा धर्म से नहीं जुड़े हैं, उनको यदि उसने समझा दिया तो उल्टा हो जाएगा। वो उसको शाकाहारी बनाना चाहता था, उल्टा होगा कि ये और उसके साथ हो जाएंगे। फिर साथ टेबल पे खाना हो जाएगा, फिर धीरे धीरे एक थाली में हो जाएगा और फिर भ्रष्ट हो जाएंगे। तो जैसे उसने ये कहा, मैंने उसको समझा दिया। उसको बात समझ में आई कि नहीं आई ये मैं नहीं जानता, मेरा काम केवल समझाना है, समझना ना समझना आपका काम है। तो मुझे लगा कि इस बात को सबके सामने अवश्य रखना चाहिए। रखने का प्रयास करते हैं, आपका पुण्य होगा तो रख देंगे जैनिज्म के अनुसार। ये आज का इस वक्तव्य का विषय है। लेकिन इसके पहले हम पहले विद्वानों को कुछ थोड़ी सी खुराक करा दें, परोस दें, ठीक है ना? तो मैंने कहा, पंडित जी साहब, सिद्ध परमेष्ठी बहिरात्मा हैं। महाराज, सिद्ध परमेष्ठी तो परमात्मा है और आप बहिरात्मा कह रहे हैं। सुनो, 3 प्रकार की इस पूरे लोक में आत्माएं होती हैं। एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। पूरे लोक में प्रायः जितने जीव हैं, प्रायः वे सभी के सभी बहिरात्मा हैं। जैसे एक चने के बोरे में, पूरे बोरे में 1 क्विंटल चना भरे हैं, उसमें से
कुछ एक दाने ऐसे होते हैं जो सीजते नहीं, उतने मात्र। उदाहरण एक देश होता है, उदाहरण उल्टा है, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा। मतलब ना के बराबर लोग, उंगलियों पर गिनने लायक लोग अंतरात्मा हैं और परमात्मा है बहुत कम, सर्वाधिक बहिरात्मा है। पंडित जी साहब, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है, उसमें लिखा भूतार्थ बोध विमुखा प्रायः सर्वेपि संसारा। भूतार्थ का मतलब होता है सत्यार्थ, सही, वास्तविक, एक्चुअल, रियल, ओरिजिनल। उस बात के बोध से प्रायः सर्वेपि संसारा विमुखा, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का की वास्तविकता क्या है, इस जीव का अंतिम लक्ष्य और इसकी व्यवस्था क्या है ब्रह्मांड की, उसके भूतार्थ के बोध से प्रायः सारे संसारी जीव विमुख हैं। मतलब वो नहीं जानते, वे सब बहिरात्मा की श्रेणी में आते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो मिथ्या दृष्टि प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव हैं, सभी जीव एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असंगी पंचेंद्री, ये सारे के सारे मिथ्या दृष्टि ही हैं, वो उसमें आते हैं। संगी पंचेंद्रियों में भी, अब कान खोल के सुनना बड़ी बात है, संगी पंचेंद्रियों में भी मनुष्य भी हैं, देव भी हैं और नारकी भी हैं। हम केवल अभी यहाँ मनुष्य की बात कर रहे हैं। पूरे विश्व में जितने मनुष्य हैं, बहिरात्मा से ऊपर उठने का सौभाग्य केवल मात्र जिनेंद्र भगवान के अनुयायियों को है। क्या कहा? आप वो परम सौभाग्यशाली जीव हैं जिन्हें बहिरात्मपने से ऊपर उठने का सौभाग्य प्राप्त है अथवा हो सकता है। सारे जिनेंद्र भगवान के अनुयायी बहिरात्मा के पने से ऊपर उठे हों, ये गारंटी नहीं। जितने भी ऊपर उठे होंगे, मतलब वे परमात्मा अथवा अंतरात्मा की श्रेणी में आते हैं, वे केवल मात्र जिनेंद्र भगवान के अनुयायी ही होंगे। तो आप जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हैं, इससे इतना तो हो गया कि आप या तो बहिरात्मपने से ऊपर उठे हैं अथवा उठने की योग्यता रखते हैं। दूसरा, कोई भी कितना भी बड़ा, किन्हीं भी अपने आराध्य का भक्त क्यों ना हो, कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, वो बहिरात्मपने से ऊपर नहीं उठ सकता। अब आप अपने आप की दुर्लभता समझ लो, कितनी बड़ी बात है। पूरे विश्व में जितने मनुष्य हैं, उनमें से प्रथम गुण स्थान के ऊपर उठने की पात्रता केवल मात्र जिनेंद्र भगवान के भक्तों में है, और वो आप हैं। आप अपनी महत्ता को जानो। तो अब सारे जिनेंद्र भगवान के भक्त बहिरात्मपने से ऊपर उठे हैं, ये नहीं। जब भी उठेंगे तो ये ही उठेंगे, वो आप हैं, ये आपका सौभाग्य है। एक बात हो गई। ग्रंथों में परमात्म प्रकाश ले लो योगेंद्र देव का, अथवा कार्तिकेय अनुपेक्षा ले लो, अथवा कोई और ग्रंथ ले लो। सारे ग्रंथों में आत्मा की तीन भेद किए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। पहले गुण स्थानवर्ती जो सामान्य, जो प्राय सभी जीव हैं, वे बहिरात्मा, जिन्हें कुछ नहीं पता, खाओ पियो मस्त रहो, ये उनकी धारणा है। चारवाक एक मत हुआ, उसमें उन्होंने कहा यावत जीवम सुखी जीवम, यावत जीवेत सुखी जीवेत, ऋण कृत्वा घृतम प्रवेद, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जियो दिल से जियो, खाओ पियो मस्त रहो, और अगर नहीं है तो ऋण लेके घी पियो। क्यों? क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, देह तो भस्मीभूत हो गई, पुनरागमन होता नहीं, उनके यहाँ पुनर्जन्म नहीं होता चारवाक में। तो उन्होंने कहा खाओ पियो मस्त रहो, ऋण लो, ऐश करो, मर जाओगे तो कौन चुकाना, चुकाने वाला चुकाएगा। लेकिन जैनिज्म में ऐसा नहीं बोलता, पाई पाई का हिसाब आपको चुकाना पड़ेगा, कोई भी क्यों ना हो, ये है। और हम इस बात को मानते भी। महाराज जी हम पुनर्जन्म को नहीं मानते, आपके नहीं मानने से पुनर्जन्म नहीं होता ऐसा तो है नहीं। बहुत सरल उदाहरण है पुनर्जन्म, 1 मिनट में मान लोगे आप। कैसे? आपका भी जन्म हुआ और एक भिखारी के घर में भी जन्म हुआ। जब पुनर्जन्म होता नहीं तो आपका चक्रवर्ती के यहाँ या सेठ जी के यहाँ हुआ, उसको भिखारी के जन्म हुआ, ऐसा क्यों? महाराज उसके कर्म हैं। तो कर्म कहाँ से आए?
उसी ने कमाए ना, तो कब कमाए? इस जन्म में तो अभी अभी जन्म हुआ, तो पहले कमाए होंगे, पहले कमाए होंगे। आप बोल रहे हो इसी से तो सिद्ध हो गया कि पुनर्जन्म होता है, सीधी सीधी बात है कि नहीं? तो उन्होंने कहा बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। सम्यक दृष्टि जो जीव हैं, जो भूतार्थ के बोध से परिचित हैं, वो जानते हैं कि इस देह का क्या होना है, भगवान कैसे बना जाता है, वो हो गए अंतरात्मा। चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक के जीवों को अलग अलग अपेक्षाओं से अंतरात्मा कहा जाता है। उसके 3 भेद किए, जो विद्वान है वो समझ रहे होंगे, जो नहीं है वो सुन लो, समझ में आ जाएगा अभी। कैसे 3 भेद किए? जो चौथे गुण स्थान वाला केवल सम्यक दृष्टि जीव है, उसके पास कोई व्रत आदि नहीं है, वो हो गया जघन्य अंतरात्मा। जो पंचम गुण स्थानवर्ती प्रतिमाधारी जीव है, वो हो गया मध्यम अंतरात्मा। और जो मुनिराज हैं वे हो गए उत्कृष्ट अंतरात्मा। ये हो गई दूसरी परिभाषा। एक और अन्य ग्रंथ के अन्य अपेक्षा से उन्होंने कहा जो सम्यक दृष्टि हैं वो जघन्य, जो देशव्रती हैं वो मध्यम, और जो मुनिराज हैं वे उत्कृष्ट। उस उत्कृष्ट में भी 3 भेद अलग अलग किए। विस्तार ना हो इस भय से मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, फिर भी संक्षेप से जानना चाहें तो जो उपसम श्रेणी चढ़ते हैं उनको मध्यम कहा, जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं उनको उत्कृष्ट कहा, और जो मुनिराज कोई श्रेणी नहीं चढ़ रहे वर्तमान में उनको जघन्य अंतरात्मा कहा। अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग ग्रंथों में कहा है। महाराज अपेक्षा क्या होती है वो भी बता देते हैं। ये दादाजी बैठे हैं, ये दादाजी हो गए नाती की अपेक्षा दादाजी। अब इनकी बेटा वो आ गया, वो क्या कहेगा? पिताजी। अरे अभी तो आपने दादाजी कहा था महाराज जी। एक अपेक्षा से दादाजी कहा था, क्यों? उस समय हम नाती की अपेक्षा से चर्चा कर रहे थे। अब पिताजी कह रहे क्यों? क्योंकि अब पुत्र की अपेक्षा बात हो रही। ऐसा ही अलग अलग अपेक्षाओं से, किसी अपेक्षा से अंतरात्मा के 3 भेद किए, किसी से केवल 1 भेद किया, किसी से मुनिराजों के 3 भेद कर दिए, अलग अलग। मैं भूमिका बना रहा हूं, घबराना नहीं। अब बहिरात्मा बता दिया, अंतरात्मा के भेद कर दिए 3। अब परमात्मा, परमात्मा के 2 भेद, एक केवली भगवान और एक सिद्ध भगवान, ये 2 परमात्मा। महाराज कैसेट तो फंस गई। क्यों? अभी आपने कहा सिद्ध भगवान बहिरात्मा है और आप यहाँ पे परमात्मा का भेद में बता रहे सिद्ध भगवान को। ये विद्वानों का विषय है। अपेक्षा लगा के वीरसेन स्वामी ने धवला की 9वीं संभवता पुस्तक में लिखा, पंडित जी सिद्ध परमेष्ठी बहिरात्मा हैं। पढ़ने वाला घबरा गया, बहिरात्मा तो सामान्य जीव होते वो हैं, सिद्ध परमेष्ठी तो परमात्मा भी नहीं, अंतरात्मा भी नहीं है, उससे भी ऊपर उठे परमात्मा है। और परमात्माओं में भी 2 भेद जो किए, एक केवली भगवान और एक सिद्ध भगवान। केवली जिनके 4 कर्म नष्ट हो गए वो केवली भगवान, और जिनके 8 नष्ट हो गए वो सिद्ध भगवान। ये सब जानते हैं। तो महाराज जी बहिरात्मा कैसे कहा? तो वही बात, अपेक्षा लगाकर उनको बहिरात्मा कह दिया। किनको? सिद्ध परमेष्ठी। गजब की अपेक्षा लगाई पंडित जी, सुनना ध्यान से। उन्होंने किस अपेक्षा से कहा? व्याकरण की दृष्टि से शब्द नय की अपेक्षा से वो बहिरात्मा हैं। महाराज जी बहिरात्मा की परिभाषा तो आपने बताई कि जो भूतार्थ के बोध से विमुख हैं, वो तो भूतार्थ सत्यार्थ को प्राप्त हो चुके हैं, उनको बहिरात्मा कैसे कह रहे? तो कहा संसार गर्तात वही यह सह बहिरात्मा। पंडित जी साहब, जो संसार रूपी चक्र के बाहर हैं, बाहर माने वही, वे आत्माएं बहिरात्मा हैं। समझ में आ गई बात? मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी, ये जो संसार में परिभ्रमण हो रहा है, ऐसे गड्ढे से जो निकल चुके हैं, जो इस संसार रूपी आवर्त से बाहर हैं, वे आत्माएं बहिरात्मा हैं। तो वे हैं तो परमात्मा, लेकिन शब्द नय की अपेक्षा से उन्हें बहिरात्मा कह दिया। महाराज आप रोज प्रवचन में शुरुआत ऐसे ही बातों से करते हो, इससे फायदा क्या? गुरुदेव ने एक बार कहा, ऐसे बातों से सामने वाले श्रोता की और वक्ता की दृष्टि पैनी होती है, उसके अंदर तर्कणा की क्षमता बढ़ती है,
उसके अंदर न्याय इसका उद्भव होता है। उसे किसी भी बात को कोई कह दे तो वो घबराता नहीं, इस अपेक्षा से कहा होगा। इसलिए मैं एक दिन तो गजब हो गया, छतरपुर की बात है, मैं प्रवचन कर रहा था, करते करते शुरुआत की किस बात से, मैं विवाह करना चाहता हूं। सब घबरा गए, महाराज जी आपको क्या हो गया, आप विवाह करना चाहते हैं। फिर उसको धीरे धीरे खोला, और उसका एक कारण है, व्यक्ति एकदम चौकन्ना हो जाता है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, नहीं तो सोने ना लग जाए, इस अपेक्षा से ऐसा कह देते हैं। और दूसरा, विद्वत्ता, जो विद्वान हैं उन्हें थोड़ा गरिष्ठ चाहिए पड़ता है, इस अपेक्षा से ऐसी बातें शुरुआत में रख देते। और सबसे बड़ा फायदा, जिस बात को मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, प्रायः युवा थोड़ी देर बाद आते हैं, 10-15 मिनट बाद, तो तब तक सब व्यवस्थित हो जाता है। अब व्यवस्थित हो गया ऐसा हमें लगता है। तो सिद्ध परमेष्ठी बहिरात्मा हैं कि नहीं हैं, लेकिन हैं तो वो परमात्मा, संसार के चक्र से वो बाहर हैं, ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए कथनचित वो संसार गर्तात बहि यह सह आत्मा परमात्मा बहिरात्मा, इस अपेक्षा से, नहीं तो वो उत्कृष्ट परमात्मा है। अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं, हमारा काम हो गया। प्रश्न है महाराज, जो उस बालक का था उसी का उत्तर देना है, संभवतः वो बालक आ गया है। अब उसने पूछा, जो एक शाकाहारी जो नहीं है, उसने कहा कि वृक्ष भी तो जीव है, आपने वृक्ष के फलों को तोड़ा, वो भी तो एक जीव का अंग है, तो उसमें, और हमने किसी पंचेंद्रिय जीव का घात किया और उसको, उसके अंग को खा लिया, आपने भी तो वृक्ष के अंग को खा लिया, वृक्ष का घात किया, तो अंतर तो कुछ है नहीं, तो आप भी तो हमारे जैसे हो, आपने भी हिंसा की, हमने भी हिंसा की। पूरी सभा में किसी भी व्यक्ति के पास, ठंडे दिमाग से सोचो, इसका उत्तर संभवतः नहीं होगा, होगा तो वो सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर सकता। हमने सोचा हम अपने जैनिज्म के अनुसार इसको एक आध दिन रखते हैं, रखना चाहिए बच्चों के लिए जो कॉलेज विद्यालय में पढ़ते हैं। क्या उत्तर देना, वो हम अपनी जितनी समझ है उसके अनुसार रखने का प्रयास करते हैं। यदि आपका पुण्य होगा तो आप समझ जाएंगे, रख पाऊंगा मैं। इंद्रियां 5 होती हैं, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर एक इंद्री है उसके केवल स्पर्शन इंद्री ही होगी। वो जो वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, वेजिटेबल जिसको बोलते हैं, वो एक इंद्रिय जीव हैं। 2 इंद्री वो कहलाते हैं जिनके स्पर्शन हो और साथ में रसना हो, रसना मतलब स्वाद उनको आना चाहिए, ये। 3 इंद्री वो जिनके स्पर्शन भी हो, रसना भी हो, घ्राण मतलब नाक भी हो जिससे वो सूंघ सकते हैं, वो 3 इंद्री। जिनके पास एक और चक्षु इंद्री है वो 4 इंद्री, और जिनके पास कर्ण भी है वो 5 इंद्री। अब इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है, यदि कोई जीव एक इंद्री है तो महाराज उसके 5 में से कोई एक इंद्री हो जाए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं। क्रम तो वो ही है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्म। यदि 5 इंद्रिय है, कान है तो आपको शेष 4 इंद्रियां नहीं भी दिख रही हैं तो भी वो पंचेंद्रिय ही है। यदि आंख दिख रही है तो कम से कम वो 4 इंद्रिय तो कहलाएगा, ये पक्का है। यदि उसके सूंघने की शक्ति है जैसे चींटी, तो 3 इंद्रिय तो वो कम से कम है ही, क्रम में भंग नहीं होगा। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्म, ये तो हो गई एक बात। अब वृक्ष एकेंद्रीय जीव है, वनस्पति, और जो जिसको वो खाते हैं वो पंचेंद्रीय जीव है। तो महाराज जी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव की क्या स्थिति है? गाथा है 2000 वर्ष पुरानी, उसमें लिखा, ध्यान से सुनना, हो सकता है कठिन लगे लेकिन फिर भी सुनना, समझ में नहीं आए तो शब्द सुन लेना, बच्चों को बता देना, वो उन्हें समझ में आ जाएगा। 2-4 बार उसको दिमाग में चलाना तो समझ में आ जाएगा। हो सकता है आपको कठिन लगे लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि बात बहुत गंभीर है, क्योंकि जैनिज्म पर ये आघात जैसा हो रहा है, इसको बताना मैं चाह रहा हूँ। तो जो एकेंद्रीय जीव हैं वे स्थावर कहलाते हैं, और जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय ये सब के सब त्रस कहलाते हैं। आपके मन में ये फितूरी हो सकती है कि जो पंचेंद्रिय जीव है उसके मांस को ही मांस संज्ञा है, लेकिन जैनिज्म में
मांस संज्ञा 2 इंद्रिय जीव से शुरू हो जाती है। मतलब आप बरसात के दिनों में चाट पकोड़े की दुकान पर समोसे कचौड़ी खा रहे हैं। आटे की मर्यादा 3 दिन की, मैदा की मर्यादा जैनिज्म के अनुसार 3 दिन की। 8, 10, 15 दिन पुरानी मैदा है। मैंने अपनी आंखों से 50 बार उस मैदा को चाला। किसी की किराने की दुकान हो, बरसात में चाल के देख लेना। 1 किलो मैदा में कम से कम 25 ग्राम लट, जिसको 2 इंद्रिय जीव बोलते हैं, मांस संज्ञा है उसकी जैनिज्म में। ध्यान रखना। महाराज हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, कभी कभार चाट वगैरह खाने चले जाते। मना नहीं कर रहा, आपको जो खाना वो खाओ, आपका जीवन आपका है, आप स्वतंत्र हैं। वहां पर उसमें 1 किलो मैदा को 50 बार मैंने चाला, चलनी से बारीक। आप घर में देख लेना, कभी प्रैक्टिकल करना हो तो आटा जो है उसको 15 दिन रखा रहने देना बरसात में, उसके बाद उसको चालना, 25 ग्राम लट निकल आएंगी। वो 2 इंद्रिय जीव है, उसके स्पर्शन और रसना दोनों हैं। वो जीव त्रस जीव कहलाएगा और उसकी भी मांस संज्ञा है। 3 इंद्रिय जीव है चींटी, सूंघ लेती है, उसके स्पर्शन भी है, रसना भी है, घ्राण भी है। वो शक्कर आप डाल दो, मीठा, वो मीठा देख के और उसके पास पहुंच जाएगी सूंघ के, इतनी तेज उसकी नासिका होती है। एक यशोधर नाम के मुनिराज थे, श्रेणक राजा की जो पत्नी थी, आपको वो कहानी पता होगी। तो चेलनी ने क्या किया, महाराज ने सर्प डाल दिया गले में, मरा, क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म से प्रीति थी और जैनिज्म के वो विरोधी थे। तो उनने सर्प डाल दिया, मरा। अब उस रक्त की गंध से चींटियां चढ़ गईं। तो उसने कितनी बुद्धि लगाई, शक्कर डाल दी आगे सामने, चेलना ने, वो सारी की सारी उतर के उसके पास। कैसे जान लिया उसने, क्योंकि रक्त से भी ज्यादा मीठी सीरा शक्कर। तो उन्होंने सूंघ के, ऐसी वो 3 इंद्रिय जीव है चींटी, वो भी इसीलिए महाराजों के ग्रास पे अगर लट आ गई, चींटी आ गई, तो वो मांस आ गया। इस अपेक्षा से अंतराय करना पड़ता है। लेकिन पंचेंद्रिय जीव यदि आहार में आ जाए तो उपास करना पड़ता है, दिख जाए तो उपास करना पड़ता है। हम आपके 1 किलोमीटर दूर आप ले गए कि नहीं महाराज को, रास्ते में कोई पंचेंद्रिय जीव मरा पड़ा है क्षत विक्षत, यदि मुनिराज को दिख जाए तो वहीं छोड़ देंगे। आपका कर्तव्य है, जो 1.5-2 किलोमीटर ले जाते ना, उनको एक व्यक्ति को आगे चलाना चाहिए, नहीं तो पता चला कि गड़बड़ हो जाए। अलाभ कहलाता वो अलाभ। तो 2 इंद्रिय से मांस संज्ञा शुरू, ये सबसे बड़ा उत्तर है उन लोगों को देने के लिए। पहला क्या बोलना, पहला उत्तर ये है 2 इंद्रिय जीव से मांस संज्ञा शुरू हो जाती है। लेकिन वृक्ष 1 इंद्रिय जीव है, 1 इंद्रिय जीव की मांस संज्ञा नहीं। जिसने प्रश्न पूछा था वो आ चुका है, 1 इंद्रिय जीव की मांस संज्ञा नहीं है। यदि 1 इंद्रिय जीव की मांस संज्ञा होती तो आदिनाथ भगवान ने इक्षु रस से पारणा किया था। इक्षु रस समझते हो, गन्ना, गन्ना क्या है, वनस्पति। वनस्पति को आदिनाथ भगवान ने पारणा में लिया। भगवान जो अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के प्रणेता हैं, जिन्होंने अहिंसा धर्म का उपदेश दिया, वे स्वयं इक्षु रस को ले रहे हैं, वनस्पति को ले रहे हैं। हम केवल ज्ञान हमें नहीं है, हम ले रहे, हो सकता है अनभिज्ञ हो, उन्हें तो केवल ज्ञान होना, उसी भाव में तीर्थंकर हैं। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान उनके पास है, दीक्षा लेते ही तीर्थंकर को मन पर्याय ज्ञान हो जाता है। तो वे ले रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें हिंसात्मक वो नहीं है, क्योंकि वो 1 इंद्रिय जीव, 1 इंद्रिय तो है, ये तो मानते हैं। तो महाराज ने कैसे ले लिया, उसके 2 उपाय हैं प्रासुक करने के। या तो आप उसको अग्नि में पक कर दो, लौकी है, गिलकी है, आदि आदि, तो महाराज ले लेंगे प्रासुक को। या फिर उसको यंत्र में पेल दो, तो गन्ने को यंत्र में पेल दिया, उसका रस बन गया, वो प्रासुक है। उसमें 1 इंद्रिय पना जो था वो नष्ट हो गया, वो लेने योग्य तीर्थंकरों ने भी लिया, इसलिए वो उस संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। अब किसी बुद्धिजीवी के मन में ये प्रश्न उठ सकता है, महाराज जैसे आपने इक्षु को, गन्ने को यंत्र में पेल दिया, हम किसी पंचेंद्रिय जीव के टुकड़े को, पिंड को यंत्र में पेल दें तो वो प्रासक हो जाएगा। अथवा आपने कहा 2 प्रकार से प्रासक होते हैं, एक तो यंत्र से पेलने पर और एक होते हैं अग्निपक। आपने लौकी को उबाला, वो प्रासक हो गई, महाराज भी ले सकते हैं, आचार्य जी भी लेते थे जब हरि लेते थे। तो ऐसे यदि हम किसी पंचेंद्रिय जीव के पिंड को, टुकड़े को अग्नि में पक कर दें
तो वो प्रासुक हो जाएगा, फिर तो ले सकते हैं। दूसरा उत्तर है, ये बच्चे सुन रहे कि नहीं? पहला उत्तर क्या कि 2 इंद्रिय से मास संज्ञा प्रारंभ होती है, 1 इंद्रिय जीव की संज्ञा मास नहीं है। दूसरा उत्तर ये कि हम उसका उत्तर श्लोक के माध्यम से दे रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार नाम के ग्रंथ में चारित्र चूलिका में लिखा कि ध्यान से सुनने योग्य बात है, बहुत गजब की। पक्केसु आमेसु विपच्यमाणासु मंसपेशिसु संतति उपवादो तज्जादीणम निगोदाड़म, ये गाथा है, इसका अर्थ सुनो, जबरदस्त है। उसमें उन्होंने लिखा पक्केसु, यदि पंचेंद्रिय किसी जीव का मांस पका है, आमेसु कच्चा है, किस जीव का? कुछ भी हो, मुर्गी हो, बकरा हो, गाय हो, भैंस हो, कोई भी जीव हो पंचेंद्रिय, यदि वो पका है तो, कच्चा है तो, अथवा अध पका है, मतलब विपच्यमाणासु, पक्यमान है, उसको अग्नि पर रख दिया लेकिन अभी वो पका नहीं लेकिन कच्चा भी नहीं है, तो भी संतति उपवादम तज्जादीणम निगोदाड़म, यदि बकरे का मांस है तो उसमें बकरा जाति के संगी पंचेंद्रिय जीव पकते समय भी, कच्चे में भी और पकने के बाद भी निरंतर कितने असंख्य कोडीणम निगोदाड़म, असंख्यात करोड़ जीव उसमें उत्पन्न, संतति निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। अब कोई कहे कि लौकी भी एक है और वो भी एक है, इसमें उनने कहा एक बार पका दिया वो प्रासुक हो गई। भगवान भी उसको ले सकते हैं जो तीर्थंकर हैं, सोचो, क्योंकि उनने गन्ने का रस लिया और मांस को पकाने के बाद भी उसमें उतने ही, ये कौन कह रहा? मैं नहीं कह रहा, कुंद कुंद स्वामी कह रहे, 2000 वर्ष पहले प्रवचन सार में महावीर भगवान के मुख से जो निकला उसको सर्वप्रथम जो एक प्रकार से गुंथित हुआ वो पहली शताब्दी में, आज से 2000 वर्ष पहले, वहां ये बात कही गई कि पक जाए, चाहे कच्चा हो चाहे पक रहा हो, जैसी स्थिति वनस्पति की होती है वैसी स्थिति उसकी कभी नहीं होती। एक बात कही, इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी बात दूसरी पंक्ति में कही, दूसरे श्लोक में। पंडित जी, एक धर्म रत्नाकर नाम का ग्रंथ हुआ है आचार्य जयसेन महाराज का, और एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, उसमें ये दोनों गाथाएं वैसी की वैसी केवल ट्रांसलेट हो गई, एक में अपभ्रंश है और एक में संस्कृत कर दिया। और ये मैंने जो सुना ये प्राकृत की थी, वो क्या है वो सुनो, सुनने लायक है। उसमें कहा जो पप मकपम्बा पिंडम मनसस खादि फासदिवा सो किल निर्णदि पिंडो जीवाणम असंग कोडिडम, ये उसी ग्रंथ की गाथा है। उसमें लिखा चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो महाराज, हम उसको खाएं तो दर्द हो, तो उसमें जीव हिंसा होगी, यदि हम छू लें तो उसमें लिखा पक्क मपक्कम्बा खादी, कोई भी खाता है, कच्चा हो पका हो अध पका हो, तो अनंत कोटि जीव की उत्पत्ति उसमें निरंतर होती। वो फासदिवा, केवल मांस का पिंड रखा है, आपने उसको केवल छू लिया, फासदिवा स्पर्श मात्र किया है, स्पर्श करते ही अनंत करोड़ जीवों की हिंसा उसमें हो जाती है। महाराज जी, ये बात हम इतनी से में अनंत करोड़ कैसे हो गए? जब कोरोना चल रहा था, कोरोना काल, उस समय की बात है, एक डॉक्टर आचार्य जी के पास रेवती रेंज में आए, महाराज कोरोना से आपको जरूर बचना है। आचार्य बोले हम क्या कर सकते हैं, हमारी चर्या तो श्रावकों पर आधारित है। तो वो बोले मैं कुछ नहीं जानता, सुई की नोक एक स्थान पर रख दो, असंख्यात कोरोना के वायरस सुई की नोक बराबर स्थान में हैं। आचार्य बोले ये तो जैनिज्म की सिद्धि हो गई। बोले कैसे? बोले ये कहा है इतने सिद्ध परमेष्टि हो गए, सुई की नोक बराबर भी स्थान खाली नहीं हुआ, इतने जीव इतना छोटा शरीर बनाकर रह सकते हैं। बोले ये तो जैनिज्म की सिद्धि हो गई। डॉक्टर साहब हंस दिए वो, हमारा ये जैनिज्म ऐसा पहले से बोल रहा है। एक छोटी सी डली में अनंतानंत जीव होते हैं मांस में, लेकिन वो किसी भी वनस्पति में नहीं होते, ये ध्यान रखना। इसलिए वनस्पति और उसमें महान अंतर है। 2 इंद्रिय जीव अगर हम लोगों के हिंसा हो जाए, किसी लट पर पैर पड़ जाए, तो
तो केवल 2 कायस्वर करने पड़ते हैं। यदि 3 इंद्रिय जीव की हिंसा हो जाए तो केवल 3 कायस्वर करने पड़ते हैं। यदि 4 इंद्रिय जीव की हिंसा हो जाए तो केवल 4 कायस्वर करने पड़ते हैं। कायस्वर यदि जो जैनेतर हैं वो नहीं समझते हों तो उतनी देर के लिए अपने एक प्रकार से आत्मा का ध्यान करना यूँ समझ लो। और जो जैन है वो समझते हैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। ये पंचेंद्री का यदि घात हमसे हो जाए अनजाने में तो एक उपास करना पड़ता है, ध्यान रखना। और जानबूझ के कर दिया तो 6-6 महीने तक पता नहीं क्या क्या मिलता है। इतना अंतर है और आप कह रहे हो कि वो और ये इक्वल है, और आप सुन लेते हैं और आपके पास कोई जवाब नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। एक और बात, एक जगह पर लिखा मधु, मांस और मद्य। मद्य मतलब शराब, मांस मतलब समझते हैं, और मधु मतलब शहद। एक एक बूंद में अनंत करोड़ जीव होते हैं। जो मधु, मांस अथवा मद्य तीनों को छूता भी है, खाना तो दूर की बात, अनंत करोड़ जीवों का घातक नियम से नरक जाता है, ऐसा लिखा है। महाराज जी मधु क्या कहलाता है? शहद को मधु कहते हैं। एक स्थान पर एक गाथा लिखी, जिस व्यक्ति ने शहद के लिए मधु के छत्ते को तोड़ा उस व्यक्ति ने 7 गांव को उजाड़ दिया, जला दिया। ऐसा गाथा लिखी 2000 वर्ष पुरानी। केवल ज्ञानी के मुख से निकली वही की वही बात हमने आपके सामने रख दी। इतना दोष? हाँ, छूने मात्र से अनंत जीव मर जाते हैं। अनंत कैसे होते होंगे तो बताया, एक कोरोना का वायरस एक नोक में अनंत होते हैं, असंख्यात होते हैं। तो वहाँ क्यों नहीं हो सकते? 7 गांव का क्यों लगता है? 7 गांव में जितने जीव रहते हैं उतने एक छत्ते में रहते हैं। आपने सबके घर को बर्बाद कर दिया। कभी गलती से भी अपने बच्चों को शहद, मधु और मांस मत खिलाना, गलती नहीं करना। एक और बात बहुत बड़ी फितूरी लोगों के दिमाग में चढ़ी है, वो क्या? महाराज जी जो दूध है वो उसी के अंतर्गत आता है क्योंकि वो पार्ट ऑफ एनिमल उसका है। ये भी गलत है। अगर ये गलत नहीं होता तो शेष जो 23 तीर्थंकर हैं उन्होंने क्षीरान्न से अपने आहार की पारण, आदिनाथ भगवान ने की काय से? गन्ने के रस से। और शेष 23 तीर्थंकरों ने की क्षीरान्न से। क्षीर मतलब दूध। भगवान जो अहिंसा के प्रणेता हैं, पुजारी हैं, वो दूध लेते क्या? यदि वो उस श्रेणी में आता तो उन लोगों की तीन कारण देते हैं। बोले महाराज जैसा माँ का दूध माँ के बच्चे के लिए ही है, ऐसा गाय का दूध केवल गाय के बच्चे के लिए है, आपके लिए नहीं। माँ का दूध केवल उतना होता है जितना बच्चे की आवश्यकता होती है, लेकिन गाय का दूध 15 लीटर भी निकलता, 20 भी निकलता, 25 भी निकलता, 30 भी निकलता। और तो विदेशों में नए नए तरीकों से 60, 70 लीटर एक बार में एक गाय से निकालते हैं, वो अलग बात है। तो बच्चा इतना पिएगा का? इसी से सिद्ध होता है कि ऐसा नहीं है। दूसरी बात, वो एक दूसरा उत्तर देते हैं, महाराज वो जब उसको निचोड़ते हैं दूध को तो मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। उससे कभी कभी मशीनों के पास सेंस तो होता नहीं, ज़्यादा दबा दिया, दूध समाप्त हो गया तो कभी कभी रक्त आ जाता है। ये बात मानते हैं कि यदि ऐसे तरीके से निकाला जा रहा है, उसमें रक्त के कण आ गए तो वो फिर उस श्रेणी में आ सकता है कथनचित। लेकिन जो भारतीय पद्धति से जो ग्वाले हाथों से निचोड़ के निकालते थे, वो कभी भी वो अभक्ष की श्रेणी में, मांस की श्रेणी में नहीं आता। और एक तीसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा, वृक्ष से आप फल मत तोड़ो, अपने आप छोड़ देगा वो। लेकिन किसी कोई पंचेंद्रिय जीव को आप, उसको पता है कि यहाँ 5 मिनट बाद मरना है, तब भी वो 5 मिनट बाद मरने के लिए तैयार नहीं, मुझे 5 मिनट और जीने दो, कभी तैयार नहीं होता। यदि दोनों इक्वल हैं तो वो क्यों छोड़ता है और ये क्यों डरता है? जैसे वो वृक्ष खड़ा है, आपको जब तोड़ना तोड़ लो, ऐसे ये कहे जब मारना मार दो। होता क्या ऐसा? कभी नहीं होता। ये तीसरी बात है। वो हमेशा, एक राजा थे, ध्यान से सुनना, अच्छी बात है। एक राजा थे, राजा अपने जीवन से बहुत प्रेम करते थे। धीरे धीरे पता चला तो वो राजा ये चाहते थे कि मैं किसी ज्योतिषी से अपने जीवन को पूछ लूं, पता कर लूं कि मेरी लाइफ कितनी है। तो एक ज्योतिषी आए, ज्योतिषी ने कहा कि महाराज आपको पिछले अगले 20-25 दिनों में मरना है, डेट बता दी, इस डेट को आपको मरना है। राजा ने कहा महाराज ज्योतिषी जी ये तो बता दो, मैं मनुष्य बनूंगा मर के, कि त्रियंच बनूंगा, कि देव बनूंगा, कि नारकी बनूंगा? बोले आपको त्रियंच बनना है। मुझे त्रियंच बनना है? त्रियंच मतलब पशु पक्षी और ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय। तो कहाँ बनूंगा?
उसने कहा आप अपने जो आपका जो पाखाना है, पाखाना समझते हो, समझ गए ना, तो वहां पर जो विष्टा है मल, उसमें आप कीड़े बनोगे। तो कब बनूंगा, क्या बनूंगा, सारी डेट तिथि समय उसने लिख लिया, पूछ लिया, राजकुमार को बुलाया, क्योंकि उसको पता था कि ज्योतिषी बहुत पक्का है, एकदम सॉलिड उत्तर देता है, झूठ नहीं निकलती उसकी बात। तो उसने मान ली। अब वो राजकुमार को बुलाया, सुनो आज से ठीक इतने दिन बाद मेरा मरण होगा, तुरंत मरण के बाद मैं वहां जाऊंगा, उस अपने ही विष्टा में कीड़ा बनूंगा, तुम डंडे से जाना और मुझे मार देना। कहता ठीक है। दुख भी हुआ उसको कि पिताजी मर जाएंगे राजा, लेकिन सुख खुश इस बात की हुई कि अब राजगद्दी तो अपने को मिलनी है, राजकुमार था, कोई बात नहीं। ये संसार का यही हाल है ना। आप सोचो कि वो दुखी होता, दुखी नहीं होता, उसको पता है कि पिताजी का सब कुछ अपना ही तो है, राजा चले जाएंगे तो राजकुमार मैं हूं, मुझे ही तो राजा बनना है, कोई बात नहीं, ज्यादा दुख की बात नहीं है। अब जब वो समय आ गया, उस दिन वो वहां गया, डंडा लेके, अच्छे मोटे फन का डंडा था, ताकि उसको रख के कुचल दूंगा। वो कीड़ा वहां उसी स्थान पर था जो राजा का जीव था। जैसे ही वो बाहर आता, ये डंडा दिखाता और वो खट से घुस जाता उसी में। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। जो ये खाते हैं, जो शाकाहारी नहीं हैं, वो किसी भी जीव को जो कहे हाँ मैं स्वीकार है मुझे और आप मुझे, है कोई ऐसा जीव? आप देखना जब किसी को कत्लेआम किया जाता है उसका, ऐसा तड़पता है वो, कितनी हिंसा होती है। आप सोचो तो, किसी वृक्ष के सामने आप जाओ, ऐसा होता क्या? नहीं तोड़ोगे तो वो छोड़ देगा। गाय के बारे में लिखा है, यदि गाय के थन को सही, दूध को सही समय पर दुहा नहीं तो वो तड़पती है, और यदि और ज्यादा समय हो गया तो उसका प्राणांत भी हो जाता है। कैसे? आप अपने ऊपर घटा लो, आपको लघु शंका आई, जोर से आ गई और जोर से आ गई, कोई उपाय नहीं है, अगर आप रोकोगे तो प्राणांत हो जाएगा, ध्यान रखना। आयुर्वेद में लिखा है, दीर्घ शंका अगर आपको आई, अगर आपने रोका नहीं, रोक लिया, एक सीमा तक तो आप रोक सकते हो, उसके बाद अगर आप रोकोगे प्राणांत हो जाएगा। ऐसा आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा। आप इसको महसूस भी करते हैं, आपने देखा भी होगा, ये प्रैक्टिकली आपने इसको अनुभव किया होगा, ऐसा है। तो यही हाल उस गाय का है, इसलिए दूध किसी भी अपेक्षा से उस श्रेणी में नहीं आता। वो तो देना चाहती है, हमारे तीर्थंकरों ने लिया, दोनों बातें स्पष्ट हो गई। एक और बात, एक बहुत बड़ी विडंबना है लोगों की, वो क्या बोलते हैं, महाराज यदि जो छोटा जीव है, जैसे चूहे को बिल्ली खाती, बिल्ली को कुत्ता खाता, कुत्ते को मनुष्य, ऐसा ऐसा अपना अपना, बोले यदि ये नहीं खाएंगे एक दूसरे को, या मनुष्य इनको नहीं खाएंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसी ऐसी बुद्धि लोग चलाने लगे हैं, जबकि जैन दर्शन में, जैन शास्त्रों में लिखा है, यदि प्रकृति को सर्वाधिक संतुलित रखना है तो पशु पक्षियों का रहना अनिवार्य है। आप सोचो क्या कहा जा रहा है। पहले हर घर में गाय हुआ करती थी। आप लोगों को हंसी मजाक लगता है, गाय आपको पालती थी, आप गाय को नहीं पालते थे। आपको पता होना चाहिए, अभी अभी अमेरिका की रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा है गाय के गले पर हाथ फेरने से, जो किसान दिन में 20 बार फेरता था, कैंसर का रोग ठीक हो जाता है। सोचो आप, और आप उसको कह रहे हो कि ये गंदगी है, इसको हटाओ। कितनी निंदनीय बात है। एक रास्ते में हम लोगों को बिहार करते करते एक आश्रम मिला, बापोली धाम, वहां पर वो एसी लगाए थे, गाय की गौशाला में थे, गिर गाय की उत्तम नस्ल की कई गौशाला थी, गौशाला में गायें, और उसमें वो उनको रखते थे। बोले 20-25 ऐसे असाध्य रोग हैं, यदि उस रोगी को गाय की गौशाला में केवल बैठा दिया जाए 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, तो बेअसाध्य रोग दूर हो जाते हैं। ऐसा उसमें लिखा, आप देख लेना कभी आपको याद हो। ये कितनी बड़ी बात है। और आज कहा जा रहा है कि ये गंदगी का कारण है। पशु पक्षी, पशु पक्षियों से पहले ये जाना जाता था कि मौसम पानी कितना गिरेगा, ये जाना जाता था कि बरसात कितनी लेट होगी, ये जाना जाता था पहले के जमाने में कि इस साल फसल कैसी आएगी, केवल पशु पक्षियों की आवाज से। ये जाना जाता था कि इस साल अकाल पड़ना है, पशु पक्षियों से। ये जाना जाता था कि फसल की उपज कितने गुनी होगी, ये केवल पशु पक्षियों के माध्यम से जाना जाता था। पूरा प्रकृति का संतुलन बनता था तो पशु पक्षियों से, और आज उल्टा कहा जा रहा है कि संतुलन बिगड़े। एक और नई बात,
महाराज 5 किलो मांस को किसी जीव में तैयार करना है, 50 किलो अनाज लगता है। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। क्या कहा? किसी जीव को मोटा करना है खिला के पिला के, उसके अंदर 5 किलो की वजन बढ़ जाए चर्बी, तो 5 किलो बजाने के लिए 50 किलो अन्न अनाज खिलाना पड़ेगा उसको। और आप कह रहे हो कि पशु पक्षी रहेंगे तो वो अनाज खिलाना पड़ेगा, अनाज खिलाना पड़ेगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा, लोगों को खाने के लिए क्या मिलेगा? मिल रहा है 5 किलो और खिलाना पड़ रहा है उसको 50 किलो, संतुलन बिगड़ेगा कि बनेगा? ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके बच्चों को ये सब पता होना चाहिए और ये सारी बातें उनके पास पहुंचनी चाहिए जो ऐसा कहते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 20 बातें हैं ऐसी। बात समझ में आ रही कि नहीं? कितना अंतर है, एक जगह मांस रखा है और एक जगह आम आदि रखे हैं, फल। एक और नई बात, एक बार की बात है, किसी भी सब्जी को, लौकी हो चाहे टमाटर हो चाहे गिलकी हो चाहे ये हो, इसको उगाने वाला, इसको तोड़ने वाला, इसके वृक्षों की जो खेती करता है वो करने वाला, उसके भाव क्या होते हैं आप जरा सोचो। क्योंकि हिंसा शरीर से कम होती है, हाथों से पैरों से कम होती है, सर्वाधिक हिंसा होती है भावों से। कोई किसी का कत्लेआम करने जा रहा है, कत्लेआम मतलब उसका घात करना चाह रहा है पंचेंद्रिय जीव का, आप उसके परिणामों को नापना। और कोई एक वृक्ष से आम तोड़ रहा है, ककड़ी तोड़ रहा है, अनार तोड़ रहा है, नींबू तोड़ रहा है, उसके भाव देखो। उसके भाव ये रहते हैं, भैया अभी ये थोड़ा कच्चा है, इसको अपन बाद में तोड़ेंगे, वो पक गया है उसको तोड़ेंगे। कितना अंतर है भावों में। ये बात अलग है कि तोड़ पाए ना तोड़ पाए, वो अलग बात है, लेकिन उसके भाव कितने पवित्र होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो आदिनाथ भगवान खेती करो ऐसी शिक्षा क्यों देते? असीम असी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये 6 शिक्षा आदिनाथ भगवान ने युग के आदि में दी। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि पशुओं को इनकी चर्बी बढ़ाओ और इनका सेवन करो? अहिंसा की बात की ना, तो अहिंसा में फिर खेती करो ऐसा क्यों कहा? विचार करने वाली बात है। फिर वो फसल काटेगा तो इतने जीवों को नष्ट कर रहा है। ये फितूरी लोगों के दिमाग से हटानी होगी। महान अंतर है, महान अंतर सामने भी दिख रहा है और भावात्मक भी। भावात्मक इतना अंतर है, किसी पंचेंद्रिय जीव को आप मारने के भाव बस कर लो, कितना तीव्र पाप कर्म का संचय करेगा वो जीव। आप सोचो, कोई भी 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जीव है वो मरकर नरक नहीं जाता, कम से कम संगी पंचेंद्रिय होना आवश्यक है। पहले नरक की एक व्यवस्था अलग है कि वहां असंगी जा सकता है बस। पंडित जी, स्वर्ग का भी यही हाल है। तीव्रतम पाप और तीव्रतम पुण्य ये संगी पना पंचेंद्रिय जीव ही कर सकता है, वही स्वर्ग जाएगा, वही नरक जाएगा। असंगी केवल ज्योतिष को छोड़ के 2 में जाता है, भवनेत्रिक में भी, देवों में, और नरकों में पहले नरक तक जाता बस, वो भी बहुत रेयर। सारे जो पाप हैं जो मन से होते हैं वो संकेंद्रीय पंचेंद्रिय जीव ही करता है, ये नियम है। ऐसी इतनी सारी बातें हैं, 50 बिंदु हैं जिससे आप स्पष्ट सिद्ध कर सकते हैं कि वनस्पति अलग वस्तु है और जो मांस है वो एकदम अलग वस्तु है। अब आपको ये समझना है और इस बात को अपने दिमाग में बैठाना है। बात थोड़ी कठिन थी, हो सकता है समझ में ना आई हो, आ गई हो तो ठीक, नहीं आई हो तो अपने बच्चों को ये इतना, जो 2-3 बिंदु हैं कि मांस संज्ञा 2 इंद्रिय से शुरू होती है और 1 इंद्रिय पना प्रासक होते ही इसका नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका कभी नहीं होता। तीसरी चीज, उसको छूने से भी अनंत जीवों की हिंसा होती है, जबकि वनस्पति को छूने से ऐसा नहीं होता। भाव उसके लिए महान पाप बंदे के कारण है, इसमें पुण्य बंदे के कारण है। यदि वनस्पति से हिंसा होती तो मुनिराज जो अहिंसा के पुजारी हैं वो क्यों लेते? धीरे 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 उसको कम किया जाता है। हाँ, ये बात अलग है, जितना उपयोग में आए उतनी उसको प्रयोग करना, अनर्गल उसकी तोड़फोड़ वनस्पति की नहीं करना, ये बात अलग है, क्योंकि उसके अंदर भी जीवत्वपना, भले वो 1 इंद्रिय है। इतना महान अंतर है उन दोनों में, अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो। वो 50 बिंदु और हैं, लेकिन घड़ी आपकी बोलने को मजबूर कर रही है कि महाराज अब बहुत देर हो गई, चुप हो जाओ। आदिनाथ भगवान ने कृषि की शिक्षा दी, इसी से सिद्ध होता है। उन्होंने एक क्षुरस लिया, इसी से सिद्ध होता है। एक अंतिम बात और याद आ गई, अंडा शाकाहार है ऐसा भी कहा जाता है,
क्यों? क्योंकि उसकी खेती होती है। खेती की शिक्षा केवल कृषि की दी है। यदि वो होता तो उसको भी वो बोल देते, उस समय नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं। दूसरी बात, उसके अंदर पंचेंद्रीय जीव होता है, पंचेंद्रीय का वो अवयव है, इसलिए वो कभी भी शाकाहार की श्रेणी में आ नहीं सकता। जो कृषक हाथों से दूध को दुहता है भारतीय पद्धति से, पीने योग्य है और शुद्ध वो अमृत है, अमृत। आदिनाथ भगवान को छोड़कर शेष सबने लिया, मुनिराज भी लेते हैं। अब यदि मधुमास मध्य को खाने वाला नरक ही जाता है तो मुनिराज भी जो सब्जियां फल खाते हैं वो उसकी श्रेणी में आ गया, तो उनको भी नरक जाना चाहिए। लेकिन साक्षात देखा जाता है कि मुनिराज ऊपर ऊपर उठते जाते हैं, बहिराधपने से वो अंतरात्मा, और अंतरात्मा भी उत्कृष्ट अंतरात्मा, और फिर एक दिन परमात्मा बन जाते हैं। बन कैसे गए? यदि वो उस श्रेणी में आता होता तो उसको खाते हुए। आप सोचो, फिर महाराज जी जो त्याग कर देते हैं हरि का, वो धीरे धीरे साधना बढ़ती गई उन्हें उसमें भी, क्योंकि वो तो छोटे से छोटे सट काय जीवना हनंत हैं, 6 प्रकार की हिंसा के त्यागी, इसलिए वो धीरे धीरे उससे भी ऊपर उठ जाते हैं और एक दिन हरि का भी त्याग कर देते हैं। वो उनकी अपनी जिबा इंद्री पर कंट्रोल, और बहुत सारी बातें हैं, शरीर भी साथ देना चाहिए, बहुत सारी बातें रहती हैं उसमें। कोई मान लो 70 साल के महाराज हैं, वो भी लेते हैं, महाराज जी क्यों ले रहे? शरीर भी अलग होता है, सबकी प्रकृति भी शारीरिक अलग होती है, बहुत सारी बातें रहती हैं, इसलिए दोनों में महान अंतर है। 20 बिंदु हैं, 5-7 हमने आपके सामने रख दिए। फिर भी किसी के मन में जिज्ञासा हो तो अलग से आकर मैं 25 बिंदु और दे सकता हूं। स्पष्टता दोनों में महान अंतर है। एक धारावाहिक देखा था, उसका नाम था चंद्रकांता। बहुत पहले जब कृष्णा धारावाहिक आता था, आपको याद हो, तो कोई जीव किसी को मारने के भाव करे, वो मरे ना मरे, वो हिंसा ही है। कोई जीव कोई दूसरा मार दे और उसका नाम लग जाए तो वो उसका कर्म का उदय है, उसने भाव नहीं किए। सरकार उसको हिंसा का दोषी करार दे सकती है, क्योंकि सबूत एविडेंस जो है वो उसके पक्ष में मिल गए, लेकिन वो हिंसक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन किसी ने हिंसा की और हिंसा नहीं भी हुई, भाव कर लिए मारने के, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, उसको हिंसा का दोष लगेगा। अंतिम बात, वो चंद्रकांता सीरियल जो देखा था याद आ गई, उसकी बताता हूं। एक व्यक्ति था पंडित, उसका नाम था पंडित जगन्नाथ। एक कन्या थी, उसका नाम था सभ्या। बहुत 25 साल पहले देखी थी, अब भी याद आ गई। एक व्यक्ति था तीसरा, उसका नाम था क्रूर सिंह। उस व्यक्ति ने उस कन्या को मंदिर के सामने मार दिया। फर्श एकदम वाइट था, सफेद, जैसा चीन का वो मार्बल आता ना, बिल्कुल वैसा झक सफेद एकदम। उस कन्या ने क्या लिखा? उस मंदिर के पुजारी का नाम था पंडित जगन्नाथ, कन्या का नाम सभ्या, पंडित जी का नाम जगन्नाथ और मारने वाले का नाम क्रूर सिंह। उस क्रूर सिंह ने मंदिर के सामने, बिल्कुल उनके जो आराध्य देव थे उनके सामने, उसको सफेद फर्श पर मार दिया। वो जो पहना हथियार होता उससे। वो अधमरी हो गई। पंडित जी अभी मंदिर नहीं पहुंचे, कोई नहीं था, सुनसान था। धीरे से उसने अपने रक्त से वहां क्या लिखा, उसको पता था यहां पंडित जगन्नाथ रहते हैं, तो उसने लिखा, पंडित जगन्नाथ मेरा कातिल है सनी। उसका नाम क्रूर सिंह नहीं था, सनी था, मैं भूल गया, याद आ गया। उस जो कातिल था उसका नाम सनी। पंडित जगन्नाथ मेरा कातिल है सनी, इतना उसने कहा। और जैसे ही उसका हाथ, वो उसके प्राणांत हुए तो ये हाथ उसका फेंक गया। हाथ फेंका तो वो खून से लथपथ था, तो उस जगन्नाथ के स्थान पर सनी पर उसका हाथ पड़ गया। अब क्या अर्थ निकला? पंडित जगन्नाथ मेरा कातिल है, जबकि उसने क्या लिखा था? पंडित जगन्नाथ मेरा कातिल है सनी, और सनी पर हाथ पड़ गया तो वो सनी मिट गया, क्योंकि उसका हाथ और वो खून पूरा एक सा हो गया। अब पुलिस आई, देखा स्पष्ट, मरने वाले ने अपना स्पष्ट अपने हाथों से लिखा है पंडित जगन्नाथ मेरा कातिल है, सनी नीचे लिखा था, वो मिट गया। तो इसमें उसको हिंसा का दोष लगेगा क्या? महाराज जी फिर उसको सरकार ने तो अंदर कर दिया। ये कर्म सिद्धांत पर पूर्व कर्म का उदय है। तो कोई जीव हिंसा करे ना करे, भाव कर लिए तो हिंसा का दोष उसको लगेगा। और यदि कोई जीव हिंसा हो भी जाए गलती से, हम लोग जैसे चल रहे हैं और कोई जीव का घात हो भी जाए, तब भी हम लोगों को उसमें लिखा कि आपको हिंसा का दोष नहीं लगेगा, कायसर कर लेना, वो अलग बात है। क्यों? क्योंकि आपके भाव मारने के नहीं थे। ऐसा बातें बहुत सी हैं, घड़ी बहुत तेज चल रही है, मिठाई का वक्त आ गया।
आज थोड़ा कठिन विषय हो गया, इसलिए मिठाई ज़्यादा मीठी खिला देते हैं। कल परसों बच्चों ने बताया महाराज जी हमें बुंदेली भी आती है। महाराज जी आपको भी आती है? हमने कहा हमें भी आती है। पहले क्यों नहीं बताया कि छत्रपुर वाले बुंदेली हैं? तो मुझे कल पता चल गया कि यहाँ के लोगों को बुंदेली आती है, तो सोचा आज की मिठाई बुंदेली में रखी जाए। प्रश्न किया किसी बालक ने, महाराज जी आपको दीक्षा लेके कैसा लग रहा है? मैंने कहा इसने तो वो वाली नस पकड़ ली जिसको मैं दिन भर गुदगुदाता रहता हूँ। ठीक है, तो वो मैंने उसके सामने सोच लिया कि इसको क्या उत्तर देना है कि मुझे दीक्षा के बाद कैसा लग रहा है बुंदेली में। जितना से हम मुनि बने हैं ओई दिना से मस्त हैं। शीर्षक क्या है? जितना से हम मुनि बने हैं ओई दिना से मस्त हैं। एके पहले सब कुछ संगे हतो मनो हम नहते चंगे, पिछी कमंडल हाथ में जब से हरदम हो रही हर हर गंगे। दुविधा मन की मिट गई सबरी, उत्साह जबरदस्त है। जितना से हम मुनि बने हैं वो इतना से मस्त है। नैया कोनो चेचे पे पे आगे पीछे ऊपर नेचे, ऐसे लेने ओ को देने, कबे खरीदें कितना बेचें, सब झंझट से मुक्ति पाके बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। जितना से हम मुनि बने हैं वो इतना से मस्त हैं। दुनिया भर के काम करते, अंधी दौड़ में भगत फिरते, पता ही नहीं है तो काय को कर रहा है, सब कर रहा है सो अपन करते। जब से रास्ता पता लगी है एक ही काम में व्यस्त हैं। जितना से हम मुनि बने हैं वो इतना से मस्त हैं। रात दिना तन को पूसते, आत्म की हमने सोचते, तन के संगे घर परिजन और मित्रों को अपनों लेखते। जे सब पर हैं पतो चलत ही दृष्टि आत्मस्त है। जितना से हम मुनि बने हैं वो इतना से मस्त हैं। कुशल क्षेम है मन है गदगद, बंद हो गई तन की गदबद। गदबद समझते हो? गदबद मतलब दौड़ धूप, और गदगद मतलब गदगद भाव आता ना अंदर से। जितना से मुनि बने हैं क्या स्थिति है मन की? कुशल क्षेम है मन है गदगद, बंद हो गई तन की गदबद। अनुभूति अनुपम अपूर्व है, रोग राग सब हुए नदारद। सारे जो रोग थे वो भी नष्ट हो गए और सारा जो राग था वो भी नष्ट हो गया। कुशल क्षेम है मन है गदगद, बंद हो गई तन की गदबद। अनुभूति अनुपम अपूर्व है, रोग राग सब हुए नदारद। इच्छा पूरी पुलकित रग रग, अंग उपांग समस्त है। जितना से हम मुनि बने हैं वो इतना से मस्त हैं। पहले क्या स्थिति थी महाराज? बाहर से तो हंसत दिखते, जैसे आप लोग हंस रहे हैं ना बाहर बाहर, भीतर हमें सबकी पता है। बाहर से तो हंसत दिखते, भीतर हम सुखों तरसते। मतलब आप आज सुखी कहला, इसका मतलब पहले तरसते थे आज नहीं। बाहर से तो हंसत दिखते और भीतर हम सुखों तरसते। आकुलता थी चैन ने है तो रोज मछरिया से तड़पते। कैसे दीक्षा हो जाए ऐसा पागलपन था। ऐसा लगता था भगवान 1000 उपास दे दें आचा से दीक्षा लेके तुरंत हम तैयार हैं, दीक्षा पर हो जाए। जैसे किसी मछली को तालाब से निकाल कर रेत पर फेंक दो, उसको जितनी तड़पन होती है उससे कई गुनी ज्यादा तड़पन मुझे दीक्षा के पहले दीक्षा पाने के लिए होती थी। तो बाहर से तो महाराज हंसते तो रहते थे, अब दुनिया को दिखाने के लिए हंसना पड़ता, नहीं तो लोग कहेंगे जी कैसे बैरागी हैं, इनको तो कोई टेंशन होगा, इसलिए हंसना पड़ता था। बाहर से तो हंसत दिखते, भीतर हम सुखों तरसते। आकुलता थी चैन ने हतो, रोज मछरिया से तड़पते। तन मन अपनो गोड़ मूड़ से, गोड़ मूड़ समझते हो? टिप टू टॉप, गोड़ माने पैरे पैर और मूड़ माने सिर। बाहर से तो हंसत दिखते, भीतर हम सुखों तरसते। आकुलता थी चैन ने हतो, रोज मछरिया से तड़पते। तन मन अपनो गोड़ मूड़ से आज चकाचक स्वस्थ है। जितना से हम मुनि बने हैं वो दिना से मस्त हैं। जितना से हम मुनि बने हैं। महाराज आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग क्या है? आगे की अब चिंता ही नहीं है। आगे की अब चिंता ही नहीं है। गुरु के हाथ में अपनी नैया।
बेई हमारे बाप मतारी सखा संगाती बिन्ना भैया। वही हमारी माँ हैं, वही हमारे पिता हैं, वही हमारे मित्र हैं, वही हमारी बहन हैं, वही हमारे गुरु हैं, सब कुछ वही हैं। आगे की अब चिंता ही नहीं है, गुरु के हाथ में अपनी नैया। नैया समझते हो? नैया नाव की भी जो पतवार होती ना, उसको खेने वाले के हाथ में कहाँ ले जाना। आगे की अब चिंता ही नहीं है, गुरु के हाथ में अपनी नैया। बेई हमारे बाप मतारी सखा संगाती बिन्ना भैया। उनके घोड़ों की धूरा में, घोड़ों की धूरा समझते हो? घोड़े मतलब चरण रज, उसको बोलते हैं बुंदेली में घोड़ों की धूरा, चरणों की रज। आगे की अब चिंता ही नहीं है, गुरु के हाथ में अपनी नैया। बेई हमारे बाप मताई सखा संगाती बिन्ना भैया। उनके घोड़ों की धूरा में अपनो मार्ग प्रशस्त है। जितना से हम मुनि बने हैं वही दिना से मस्त हैं, जितना से हम मुनि बने हैं वही दिना से मस्त हैं। अहिंसा परमो धर्म की